काल प्रभु के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह तो वारिस है, आओ इसे मार डालें और इसकी विरासत पर अधिकार कर ले। संत मत्ती अध्याय 21 वचन संख्या 38। यह वचन दाख की बारी के दृष्टांत से लिया गया है और मानव हृदय की एक गहरी असहज सच्चाई को उजागर करता है। यह केवल उन किसानों की कहानी नहीं है जिन्होंने वारिस को मारने की योजना बनाई, बल्कि यह हर उस मन की कहानी है जो ईश्वर की प्रभुता को स्वीकार करने से डरता है। यह समस्या अज्ञान नहीं, बल्कि जानबूझकर किया गया विद्रोह है। किसान जानते थे कि यह वारिस है, वे भ्रम में नहीं थे, फिर भी उन्होंने उसे मारने का निर्णय लिया, क्योंकि उसकी उपस्थिति उन्हें उत्तरदायी बनाती थी। वारिस का आना यह याद दिलाता था कि दाख की बारी उनकी नहीं है, वे केवल रखवाले हैं। यह बात उन्हें असहनीय लगी। जब मालिक सामने आता है, तब स्वार्थ का अंत होना तय है। ध्यान करते हुए हम स्वयं से पूछ सकते हैं, क्या मेरे भीतर भी ऐसा कोई कोना है जहां मैं ईश्वर को नहीं आने देना चाहता? क्या मैं अपने जीवन, अपने समय, अपनी योजनाओं, अपने अधिकारों को पूरी तरह अपना मान लेता हूँ? यीशु वारिस के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, यह सब मेरा है। और तभी भीतर विरोध की आवाज़ उठती है। इस वचन में पाप की जड़ दिखाई देती है, नियंत्रण की लालसा। हम विरासत चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, शांति और आनंद चाहते हैं, पर वारिस को नहीं। हम ईश्वर के उपहार चाहते हैं, पर उनकी प्रभुता नहीं। यही वह क्षण है जहाँ मनुष्य वारिस को बाहर निकाल देता है, कभी क्रूस पर, कभी अपने जीवन के द्वार के बाहर। पर यही दृष्टांत प्रेम की गहराई भी दिखाता है। पिता जानता है कि उसका पुत्र मारा जाएगा, फिर भी वह उसे भेजता है। यह परमेश्वर का जोखिम भरा प्रेम है, ऐसा प्रेम जो अस्वीकृति को भी स्वीकार करता है। यीशु जानते थे कि उन्हें मारा जाएगा, फिर भी वे आए, क्योंकि प्रेम बिना जोखिम के प्रेम नहीं होता। यह ध्यान हमें आमंत्रित करता है कि हम अपने हृदय की दाख की बारी को देखें। क्या मैं स्वयं को मालिक समझ बैठा हूँ, या अभी भी एक सेवक की तरह जी रहा हूँ? क्या मैं वारिस को स्वीकार करती हूँ या चुपचाप उसे बाहर कर देती हूँ? जब हम वारिस को स्वीकार करते हैं, तब विरासत छीनी नहीं जाती, बल्कि उपहार के रूप में मिलती है, क्योंकि ईश्वर का राज्य हिंसा से नहीं, समर्पण से प्राप्त होता है। यही सच्चा परिवर्तन है, जहाँ हम कहते हैं, यह मेरी नहीं, आपकी बारी है प्रभु।